तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर की एक्सरसाइज विविध के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारा सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि विविध एक्सरसाइज में ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों आप लोग ज़रूर देखें हमारे वीडियो को और हमारे तरीके को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, क्वेश्चन तो हमने नोट किया है। तो यहाँ पर दो टाइप से आपको सवाल करना है। दो टाइप से क्या, दो रिजल्ट पूछे गए हैं बच्चों। एक पहला तो हम लोगों से कहा गया है बच्चों कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी सटीक है। एक तो सवाल यही हो गया, सीधी सी बात है, एक तो सवाल यही हो गया। फिर इसी सवाल के अंदर इन्होंने ये घुसा दिया है कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इस वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में सदिश को 3 पॉइंट अगर आपके हों, 3 बिंदु हों, तो उन्हें संरेख कैसे दिखाया जाएगा ये आपको निश्चित करना है। तो देखिए बच्चों, संरेख का मतलब होता है कि उन बिंदुओं से कहीं न कहीं त्रिभुज ना बने, ये मतलब होता है। वो तीनों बिंदु एक ही रेखा, एक ही सीध में हो। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो देखिए बच्चों, हमारे पास सपोज दैट ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। ऐसे समझिए, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। तो बच्चों अगर हम लोग देखिए, हम लोग अगर ये वेक्टर निकाल लें, देखिए ए बी वेक्टर निकाल लें, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग बी सी वेक्टर निकाल लें, बी सी वेक्टर निकाल लें। फिर बच्चों हम लोग ए सी वेक्टर निकाल लें। इसके बाद में बच्चों हम लोग इन तीनों का परिमाण भी निकाल लें, यानी कि हमें ए बी का परिमाण निकालना होगा, हमें बी सी का परिमाण निकालना होगा, हमें ए सी का परिमाण निकालना होगा। अब परिमाण निकालने के बाद में बच्चों इन दोनों ए बी वेक्टर का परिमाण प्लस बी सी वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाना चाहिए बच्चों ए सी वेक्टर के परिमाण के बराबर। देखिए सिस्टम से देखिए, ए सी वेक्टर के परिमाण के बराबर आपको ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का परिमाण मिल जाए तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु हमारे संरेख हैं। अब बच्चों एक बात और है, यहाँ पर ए बी सी जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट हमारे पास ये दिए गए हैं एकदम हम एक्यूरेट इनको ए बी सी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाए। मतलब कहने का दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए। मतलब कहने का कि किन्हीं भी दो वेक्टर में चेंज करके हम लोग दूरी निकाल लें, उनका दोनों का योग एक तीसरी दूरी के बराबर आ जाए। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो ये करना है आपको, सबसे पहले तो यही करना है। तो समझिए बच्चों, इसको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बहुत शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप अपना लिखते रहना। ए बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे बी का स्थित सदिश। देखिए बी का स्थित सदिश बनाइए, फिर माइनस ए का स्थित सदिश ये लिखिए यहाँ पर। एक मिनट के लिख लेते हैं, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। समझिए बच्चों, इसको क्या करोगे आप, बी में इसका ये बनाइए, सदिश बनाइए 5i प्लस
0j माइनस का 2k, फिर a का बनाइए, यहाँ माइनस लगा है इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। i माइनस 2j, ये देखिए इसको कर रहे हैं माइनस का 8k। अब इसको सरल करिए, मतलब कैलकुलेशन करिए, तो 5i में से 1i जाएगा तो 4i, 0j में से 2 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2j, ठीक। यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा तो 6k बचेगा, 6k। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास ये ए बी वेक्टर आ गया है, इसी का परिमाण आपको निकाल देना है। तो बच्चों देखिए 4 का वर्ग, 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये कितना हो गया, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 6 छंग 36। तो बच्चों ये 36 4 40 50 56 हो गया, 56 हो गया। इसको कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, 56 का वर्गमूल ले सकते हैं, ले तो सकते हैं। देखिए 56 को हम लोग टुकड़े में कर दें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 सत्ते। तो बच्चों हम लोग इसको बच्चों देखिए 2 रूट 14 लिख सकते थे, क्योंकि 2 यहाँ से 2 इतना रखें हम, इसको ना करें तो 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंदर में रूट 14 ऐसा लिख सकते थे बच्चों। इसी प्रकार से हम लोगों को BC वेक्टर को निकाल के इसका परिमाण निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट, BC C में से B को घटाना है, तो 11i में से 5i घटाएंगे तो 6i बचेगा, ठीक है बच्चों। 3j में से इसको घटाएंगे ना 0, तो 3j बचेगा, 3j बचेगा। और 7 में से इसको घटाएंगे तो ये 9k हो जाएगा। और बच्चों यहीं पर इसका हम लोग परिमाण भी निकाल रहे हैं, तो यहीं पर हम थोड़ा सा ऐड में कर रहे हैं। आपको समझना है तो आप कायदे से समझ लेंगे और लिख भी दे देंगे। 6 छंग 36, 3 तिया 9 और 9 नेम 81, कितना हो गया 90 और 3 12, 126 हो गया, 126 जो आ रहा है उसको आने दीजिए। 126 को तोड़ के देखिए कुछ हो सकता है, देखिए 2 छंग 12, 2 तिया 2 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 14, 3 रूट 14 इसको लिख सकते हैं आप, कैलकुलेशन करके देख लेना। और बच्चों अब हमें चाहिए AC वेक्टर चाहिए, तो C में से A को निकाल देना है। तो 11 में से यहाँ तो 10i आ जाएगा, यहाँ 3 में से इसको घटाओगे तो ये 5 का j हो जाए, 7 में से इसको घटाओगे तो 15k हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जो आ रहा है उसको आने दो। तो देखिए AC वेक्टर का परिमाण चाहिए, यहाँ पर देखिए 10 दशामन 100 हो गया, 55 25 हो गया, अरे भाई 15 15 225 हो गया, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन करिए तो देखिए 225 ये है, 25 ये है, तो ये हो गया है 250 और ये 350, 350 हो गया ना, ठीक है। 350 को तोड़िए, 350 को तोड़िए, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से देखो, 5 3 15, 5 सत्ते 35, नहीं हुआ। 5 नहीं, 55 25 यार, 55 25, 5 3 15, 55 25, 5 से कटेगा, 5 सत्ते, तो ये हो गया आपका 5 रूट 14। अब आप समझ गए होंगे। अब आप इस कंडीशन को देखिए,
AC है हमारा, ये देखिए 5√14। और बच्चों ये जो है ये कितना है 2√14 और ये वाला 3√14। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दिए हुए बिंदु हैं हमारे पास ये सरेख हैं। ठीक है, समझ में आई होगी बात आपके। अब हम लोगों से एक बात और इसने करी है, तो हमने बहुत शॉर्ट कर दिया है, आप थोड़ा विस्तार में लिखेंगे। ये जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार से आप बार बार इसमें लिखना, फिर इसमें लिखना, तो लंबा सवाल दिखेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस सवाल में हम लोग, क्योंकि आगे भी पूछा गया है। देखिए बच्चों, देखिए समझिए बात को। देखिए ये देखिए, इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं। काम तो था लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, अपना काम चला लेंगे। अब बच्चों देखिए, सवाल में कहा गया है बी द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये भी पॉइंट है, इस AC को, इस पूरी AC को, अब यहाँ तो आपको बीच में दिख रहा है, हाँ बीच में दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये क्या पता यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो B बिंदु द्वारा AC को किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है, ये बात पूछी गई। तो सपोज दैट हम इसको यहाँ पर लेमडा और यहाँ पर 1, यानी कि हम B जो बिंदु है वो लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया है। यहाँ पर क्या यार मान लिया है, यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे आप। माना AC रेखा B बिंदु द्वारा AC रेखा को लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में B बिंदु हमारा विभाजित कर रहा है, ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पर। तो समझिए बच्चों, अब आप देखिए, अब क्या करते हैं, जब हम किसी का स्थित सदिश निकालते हैं बच्चों, जैसे हम इस B बिंदु का स्थित सदिश निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये लेमडा है, तो लेमडा के साथ C का स्थित सदिश लेंगे। क्या लेंगे? C का स्थित सदिश लेंगे, प्लस 1 के साथ A का स्थित सदिश लेंगे, A का स्थित सदिश लेंगे, बटे में बच्चों हम लोग लेमडा प्लस 1 करेंगे। ध्यान होगा आपको फार्मूला, आपने अंता विभाजन का फार्मूला निश्चित रूप से पढ़ा होगा, तो उसमें बस ऐसा होता था, यहाँ पर जैसे R होता था, यहाँ पर M B होता था, यहाँ पर NA होता था, यहाँ पर M+N होता था। इसको ध्यान करिए, तो ज़्यादा तो डीपली हम लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को करने का आइडिया आपको लेना है। तो B बिंदु का स्थित सदिश, B का स्थित सदिश, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, लेमडा तो लेमडा रहेगा, ठीक है। अब C का स्थित सदिश, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 11I 3J प्लस 7K, ये हो गया, प्लस 1 तो 1 रहेगा, आपको A का स्थित सदिश, तो I -2J माइनस का 8K, ये हो गया, ठीक है। बटे में आपको लेमडा A करना है, क्या लेमडा प्लस 1 करना, लेमडा प्लस 1। और B का स्थित सदिश कितना होगा, B का स्थित सदिश यहाँ निकाल लो, 5I 0J माइनस का 2K, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ देखिए 1I है और यहाँ पर 11I है, तो यहाँ लेमडा 11 लेमडा प्लस 1I हो गया, ठीक है। समझिए बात को, यहाँ पर बच्चों 3 है तो 3 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 है तो 3 लेमडा -2 और J हो गया, ठीक है। समझो बात को,
अब क्या करना है आपको, अब आपको 7 लेमडा -8 और के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझो बात को। और लेमडा +1 सभी में है भाई, तो इसके बटे भी लेमडा +1, इसके बटे भी लेमडा +1, इसके बटे भी लेमडा +1। अब समझो बात को, अब कुछ काम कर सकते हैं। देखिए इस सदिश के बराबर ये सदिश है, ठीक है। तो अगर हम देखें जे के साथ में इसको लें, 3 लेमडा -2 बटे लेमडा +1, और जे के साथ में यहाँ 0 है तो इसको 0 कर दें, तो इसका यहाँ गुणा कर दें, तो 3 लेमडा -2 बराबर 0। तो बच्चों 3 लेमडा बराबर 2 और लेमडा बराबर 2/3। ठीक है, लेमडा बराबर कितना आ गया, 2/3। और हमारा अनुपात कितना था, हमारा अनुपात था λ/1। ठीक है, तो लेमडा बराबर 2/3 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 3 इधर ले जाएंगे, तो 2/3 हम लोगों का आंसर हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं उत्तर। 2/3, या फिर इसको रखें या फिर इसको रखें। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल था, इसलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसे समझने का प्रयास किया है। बच्चों यहाँ पर थोड़े लंबे लंबे सवाल हैं, तो आप यदि इन्हें समझें तो बहुत ही कायदे से समझें, और एक बार समझने के बाद में आपको दोबारा नहीं समझने पड़ेंगे, ये हमारा वादा है। और निश्चित रूप से आपके ये सवाल समझ में आया होगा यदि आप वीडियो को देख रहे होंगे। और हमारे चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, तो बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बच्चों आप गणित की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, ये हमारा निवेदन है। आपके सभी सवाल समझ में आएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस होने पर आप सभी सवाल कर भी लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।